मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और अब बात करेंगे ब्रेक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। इंडस वाटर ट्रीटी जो सिंधु जल समझौता है जिसको हिंदी में कहा जा रहा है, उसके बारे में आपने बहुत बातें पहलगाम हमले के बाद पिछले 1 वर्षों में सुनी होंगी, और अब पाकिस्तान एक बार फिर गीदड़ भभकी उस पर दे रहा है। पिछले महीने पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। आरोप लगाया कि भारत इस समझौते को निलंबित कर पानी को हथियार बना रहा है, पानी को उसने मिसाइल बना लिया है, ये कहना पाकिस्तान को। भारत ने उसी मन से जवाब देते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन निर्णायक रूप से समाप्त नहीं करता, तब तक उसे पानी और बातचीत से वंचित रखा जाएगा। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। जाहिर है बीते 50 वर्षों में भारत के 3 नदियों पर एकाधिकार मान बैठे पाकिस्तान को यह एक बड़ा झटका दिया गया था। पहलगाम आतंकी हमले का पहला जवाब भारत की ओर से वाटर स्ट्राइक के रूप में ही दिया गया था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने से पाकिस्तान में इतनी खलबली मच जाएगी। अब कश्मीर को गले की नस बताने वाले मुल्ला जनरल मुनीर के खुद का गला सूख रहा है। चिलचिलाती गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच एक बार फिर पानी की चिंता सताने लगी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी हुकूमत और हुक्मरान स्थानीय मीडिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलकर दुनिया के सामने इसे भारत का वाटर मिसाइल दागने की बात कह रहे हैं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पिछले हफ्ते इस अभियान की शुरुआत करके ग्लोबल मीडिया और पाकिस्तान के थिंक टैंक के बीच पाकिस्तान के पक्ष को मजबूती से रखने की अपील की है। राष्ट्रपति जरदारी की पहल पर कई देशी विदेशी मीडिया पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले को गौड़ करके पाकिस्तान के पक्ष को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है। जरदारी ने इंडस वाटर को इंटरनेशनल संधि से ज्यादा मानवता का सरोकार बताया। पाकिस्तान की आधी आबादी का जीवन इंडस वाटर पर निर्भर है। जानकार मानते हैं कि दुनिया शायद ये भी देखेगी कि भारत ने निर्बाध रूप से अपने 3 नदियों के पानी को पाकिस्तान जाने दिया, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने उसे ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स देने का सपना देखा था और आज भी उसी के लिए साजिशें करता रहता है। पिछले साल भारत ने चिनाब नदी पर अपने 2 डैम का पानी रोका तो पाकिस्तान के सिंधु प्राधिकरण ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खरीफ के सीजन में अगले महीने तक 21% पानी की किल्लत किसानों को झेलनी पड़ सकती है। इस वर्ष यह हालात और गंभीर हो सकते हैं। ये वही भारत है जिसने 1965, 1971 और 1999 की जंग के बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया था। बड़ा सवाल यह है कि दुनिया में सबसे बड़े उदार समझौते के रूप में इंडस वाटर ट्रीटी को माना जाता है। नेहरू जी ने इसे शांति के लिए गुडविल जेस्चर कहा था, लेकिन इसके बदले भारत को बेगुनाहों का खून बहाया, 3 युद्ध लड़े। लेकिन आज का भारत पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ अब तक का यह सबसे बड़ा कड़ा जल प्रहार किया है। सिंधु और पंजाब के बीच गृह युद्ध से सहमा पाकिस्तान ने सिंधु नदी पर बने कोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट को पिछले साल रोक दिया था। जनरल मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन सिंध प्रांत में शुरू हुए भारी विरोध के कारण इसे रोकना पड़ा था। पाकिस्तान के लोग इस बात से परेशान हैं कि गर्मियों के महीने में पानी की किल्लत के बीच जीवन मुश्किल हो जाएगा, खेतीबाड़ी की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। लेकिन पीस कीपर बना पाकिस्तान भारत के खिलाफ आर्टिकल लिखवा रहा है, लेकिन पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या पर प्रायश्चित करने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद सख्त संदेश दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। क्या कहा था पीएम ने उस समय, आइए आपको सुनाते हैं। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे संपादकीय सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा स्ट्रेटजिक एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत आपके साथ ही करते हैं कि किस तरह से आप देख रहे हैं इस सीजन में, जिस तरह से ये पाकिस्तान में हाहाकार जैसी स्थिति है और ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में पाकिस्तान इंटरनेशनल जगत में ये लगा हुआ है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और भारत के रुख को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का तो एक रवैया रहा है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से विक्टिमहुड खेलता है। पाकिस्तान को कभी भी ऐसा मतलब कि हमने फील नहीं किया है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा विक्टिमहुड खेला है और वही वो नीति अभी भी अपना रहा है। जैसे पाकिस्तान ने हमारे साथ युद्ध भी किए, हमने विराट दिल दिखाया। नेहरू जी ने तो कहा था कि हम पानी जो है वो पीस के लिए दे रहे हैं, पर पीस तो मिली नहीं, पर पानी तो हमने दे दिया। लगभग और यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, पानी हमने पाकिस्तान को आपको रोकना चाहेंगे। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विदेश मंत्रालय